तो हेलो गाइस, ये है 20 HP की मोटर। ये वन साइडेड मोटर है, 900 RPM 960 RPM की 20 HP की है ये। बट ये पुराना डिज़ाइन है तो उसमें वायर और थोड़ा टेक्नोलॉजी अच्छी होती है। मतलब पुरानी चीज़ों की तो बात आपको पता ही अच्छी है। इसका स्टेटर अलग निकलता है, ये बाहर निकाला हमने, फिर इसको वाइंड करेंगे। ये हम काट दी वहाँ पे मोटर की वायर, और तसल्ली से काटनी पड़ती है कि ये स्टैंपिंग ना कटे इसकी। और ये 36 वॉट मोटर है। ये कटिंग कर दी हमने। और ये इसके कनेक्शन 1 से 4 हैं जंपर और लीडें, तो आपको पता ही है। फिर सिंपल कनेक्शन है, जो सिंपल होते हैं वही है इसका कनेक्शन। और इसकी पिच है 6+6। और यह निकाल दी, क्लीन भी हमने मोटर कर दी है, अंदर कर दी है। वो लूज मोटर है, इतना ज़्यादा क्लीन करने का तो मतलब स्लॉटों के अंदर देखना पड़ता है कि कोई फ्लैश ना जली, वो कर दी हमने। अब हम इस पर पेपर डालेंगे F+ वीको का। ये डाल दिया हमने F+ पेपर, क्योंकि F+ के लिए आई थी। H+ यहाँ अफोर्ड नहीं करते कंपनी वाले, कुछ वो बोलते हैं कि कर दो बस। तो इसमें हमने पहला कॉल डाल दिया 6 पिच। इसमें वायर है आपकी 11 किलो 300। तो पहला कॉल डाल दी हमने। और यहाँ पे हमारी मोटर हाफ बन गई थी, मतलब हमने 6 कॉइल डाल ही दिए थे, क्योंकि हमें एक दिन लगा उसको पूरा रेडी करने में, क्योंकि निकाला खोला सब तो टाइम लगता है। तो ये वाइंडिंग कर दी हमने, ये आप यहाँ देखो आप। और ये कॉइल बना दी हमने आधे, मतलब 9 कॉइल हमने बना दिए थे। आधा आधा करते हम बना देते हैं, फिर डालते रहते हैं। और इसमें हम वायर यूज करते हैं KP पटेल, जो कि 200 डिग्री टेम्परेचर की है। यहाँ वाइंड हमने कॉइल डाल दिए थे सारे, और ये सेपरेटर भी हम साथ के साथ डाल देते हैं। और बिना उठा के डाल दिया हमने, क्योंकि इतना टाइम था नहीं हमारा। अगर हम उठा के डाल लें तो कम से कम आपका हार्डली 1 आवर से लग जाता है, 1 घंटा लग ही जाता है। तो इसलिए हम बिना उठा के डालते हैं। इससे लाइफ का कोई लेना देना नहीं होता कि लाइफ ज़्यादा होगी कम होगी मोटर की। हाँ, अगर आप रगड़ लगाओगे तो बात अलग है, जितना मर्जी अच्छी तार डाल लो। और अगर आप कॉइल डालते टाइम अच्छे से नहीं डालोगे तो ये हमने यहाँ पे कॉटन टेप मार दी हमने वन बैक साइड की। ये फिनिशिंग आपके सामने है। क्योंकि टाइम कम था, फिर भी जितना हो सकता था हम उतना अच्छा करने की कोशिश करते हैं। बट आपको पता है कि मोटर उखाड़नी, खोलनी, फिर उसकी कॉइल, तार, डाटा नोट करना, सब तो टाइम तो लगता ही है। बट ये हमारा 1 दिन का प्रोसीजर है सारा। और ये यहाँ पे कनेक्शन, और ये सेपरेटर जो हमने ज़्यादा डाला है उसकी सेटिंग करते हुए हम। बट यहाँ ध्यान रखें कि कोई वायर ना कट जाए आपसे कैंची से, तो इसलिए ध्यान से काटें इसको कि नीचे रगड़ ना लग जाए। क्योंकि रगड़ लगेगी, कॉइल, तार कट जाएगी तो आपकी मोटर नहीं चलेगी। वैसे 3 लड़ी तार है ये, 18, 18.5 + 18.5। और इसकी 48 टर्नें डबल में आ जाएगी आपकी, डबल हो जाएगी, 96 टर्नें हो जाएंगी टोटल। अगर आपने सिंगल वाइंडिंग करनी हो तो भी हो जाएगी आपकी। 6-8 पिच भी डाल सकते हो आप, 6-6 भी डाल सकते हो। बट हमने डबल बाइंडिंग कर दी। डबल बाइंडिंग में सेटिंग अच्छी आती है और आराम से बन जाती है। और ज़्यादा टाइट मोटर थी नहीं, लूज ही मोटर थी। तो काटते तब ध्यान रखें कि कोई वायर इसके साथ ना कट जाए, क्योंकि हमें तो काफ़ी टाइम हो गया काम करते हुए, तो इतना हम कर देते हैं। बट अगर हमें कंपनी टाइम दे दे तो हम अच्छे से कर दें, और अच्छे से। और ये स्टार डेल्टा के लिए 6 तारें बच गई। इसके जंपर हैं आपके 4, 1 से 4 जुड़ेंगे जंपर, और 6 जंपर बाहर लगेंगे, 9 अंदर लगेंगे। और ये हो गया, ब्रिजिंग कर दी हमने। ब्रिजिंग हम ब्यूटेन गैस और कॉपर की जो रॉड होती है उससे करते हैं। ये देखो, ये हमने कर दी। और जोड़ को कवर करने के लिए हम या तो डॉक्टर टेप डबल स्लीव करके करते हैं। और ये हमने यहाँ पे दोबारा कॉटन टेप मार दी है। अब ये लास्ट फिनिशिंग आएगी आपकी। अब हम ये निकल गया आपका 6 तारे स्टार डेल्टा। तो ये देसी वार्निश रखिए, क्योंकि पतले छोटे कामों के लिए।
जैसे हाफ HP हो गई या ये, बट ये वार्निश अच्छी होती है, अंदर तक रच जाती है। वैसे तो हम डॉक्टर वैग की ही यूज़ करते हैं ज़्यादा। तो ये लास्ट फिनिशिंग है इस मोटर की, आप देखिए। ये फिनिशिंग आई है इस मोटर की। अब इसको अच्छे सुखाएंगे। तो कैसी फिनिशिंग है बताना ज़रा, और लाइक शेयर कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।